कभी कभी रास्ते गलत नहीं होते, गलत होते हैं वो राज जिनसे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक सुनसान हाईवे, तेज बारिश, रात के ठीक 3 बजे, और एक आदमी जो ये नहीं जानता था कि उसका जीपीएस उसे रास्ता नहीं, उसके अतीत के सबसे डरावने सच तक ले जा रहा है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क का आगे का हिस्सा पूरी तरह धुंधला पड़ चुका था। कार की हेडलाइट्स बस कुछ फीट आगे तक ही दिखा पा रही थीं। पूरा हाईवे खाली था, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान, बस बारिश और अंधेरा। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक कार दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठा आदित्य लगातार सामने देख रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थीं। माथे पर पसीना था, जबकि मौसम बर्फ जैसा ठंडा था। रात के ठीक 3 बज रहे थे और तभी उसके मोबाइल का जीपीएस अचानक बोल उठा। 300 मीटर बाद दाईं ओर मुड़े। आदित्य ने तुरंत सड़क की तरफ देखा, लेकिन दाईं तरफ कोई सड़क थी ही नहीं। वहां सिर्फ जंगल था, घना, काला, डरावना जंगल। कुछ सेकंड तक आदित्य चुप बैठा रहा। उसे लगा शायद जीपीएस खराब हो गया है। लेकिन तभी मोबाइल अचानक अपने आप वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन ब्लैक हुई और फिर वापस ऑन हुई। इस बार जीपीएस गायब था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रास्ता मत बदलना। आदित्य के शरीर में जैसे ठंडा करंट दौड़ गया। उसने तुरंत नेटवर्क चेक किया, लेकिन मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। इंटरनेट बंद था। फिर भी जीपीएस चल रहा था। कार के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। कुछ पल तक वो सोचता रहा। फिर धीरे धीरे उसने कार जंगल की तरफ मोड़ दी। जैसे ही कार कच्चे रास्ते पर उतरी, पीछे कहीं बहुत दूर किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अगले ही पल वो रोशनी अचानक गायब हो गई। अब पूरा रास्ता सिर्फ आदित्य की कार की हेडलाइट से चमक रहा था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई हाथ कार को रोकने की कोशिश कर रहे हों। कीचड़ भरे रास्ते पर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी जीपीएस ने दोबारा आवाज निकाली, आप अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। आदित्य ने तुरंत ब्रेक दबा दिए। कार एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुकी थी। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। ऊपर आधा टूटा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा नाम बारिश में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीपीएस उसे यहां क्यों लाया। वो इस जगह को जानता तक नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर कब्रिस्तान के अंदर गई। अंधेरे में एक सफेद आकृति खड़ी थी, बहुत दूर, एक कब्र के पास। बारिश की बूंदें उसके आर पार जा रही थीं। आदित्य का गला सूख गया। उसने तुरंत कार लॉक कर ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज कार के अंदर तक सुनाई दे रही थी। तभी मोबाइल फिर अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रिया। ये नाम देखते ही आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मोबाइल सीट पर फेंक दिया, क्योंकि रिया 3 साल पहले मर चुकी थी। 3 साल पहले आदित्य और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे।
रिया को बारिश बहुत पसंद थी, खासकर रात की लंबी ड्राइव। वो अक्सर आदित्य को सुनसान सड़कों पर ले जाया करती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसी हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी और तेज स्पीड में कार सीधा डिवाइडर से जा टकराई। आदित्य को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन रिया वहीं मर गई थी। कम से कम दुनिया को यही बताया गया था। उस हादसे के बाद आदित्य ने कभी रात में ड्राइव नहीं की। लेकिन आज ऑफिस के काम से लौटते वक्त अचानक उसका जीपीएस खराब हो गया था और अब वो उसी कब्रिस्तान के सामने खड़ा था जहां रिया को दफनाया गया था। आदित्य ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। बार बार चाबी घुमाने पर सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। तभी कार के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कीचड़ में दबते कदम। आदित्य ने शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी पीछे का शीशा अंदर से धुंधला होने लगा। धीरे धीरे उस धुंध पर अपने आप उंगलियों से कुछ लिखा जाने लगा। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे थे? आदित्य का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में वही रात घूमने लगी। एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले उसका और रिया का झगड़ा हुआ था। गुस्से में आदित्य ने कार तेज चला दी थी और फिर कार का कंट्रोल छूट गया। लेकिन असली सच उससे भी ज्यादा डरावना था। एक बात जो आदित्य ने कभी किसी को नहीं बताई, वो ये थी कि एक्सीडेंट के बाद रिया कुछ मिनट तक जिंदा थी। वो मदद मांग रही थी। उसका हाथ आदित्य की तरफ बढ़ा हुआ था, लेकिन आदित्य डर गया था। उसे पुलिस केस का डर था, जेल जाने का डर था। इसलिए वो रिया को वहीं छोड़कर भाग गया। बारिश में तड़पती हुई अकेली रिया वहीं मर गई और ये राज सिर्फ आदित्य जानता था। लेकिन आज 3 साल बाद कोई उसे उसी जगह वापस खींच लाया था। तभी अचानक कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक लंबी डरावनी आवाज। पूरा कब्रिस्तान उस आवाज से गूंज उठा और उसी पल वो सफेद आकृति धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो बस हवा में सरक रही थी। आदित्य ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो आकृति अब कार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ, टूटी हुई गर्दन और सफेद आंखें। रिया। कार का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी। मोबाइल फिर ऑन हुआ। इस बार जीपीएस पर सिर्फ एक लाल लाइन थी जो कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी और नीचे लिखा था, उसे वहीं छोड़कर मत जाओ। आदित्य जैसे किसी ट्रांस में आ गया। उसने धीरे धीरे कार का दरवाजा खोला और बारिश में बाहर निकल गया। उसके कदम अपने आप कब्रिस्तान के अंदर बढ़ने लगे। चारों तरफ पुरानी टूटी कब्रें थीं। कुछ कब्रों पर नाम तक मिट चुके थे। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध भरी हुई थी। जीपीएस अब भी चालू था। वो उसे एक खास कब्र तक ले जा रहा था, रिया की कब्र। लेकिन वहां पहुंचते ही आदित्य के कदम रुक गए, क्योंकि कब्र आधी खुली हुई थी। गीली मिट्टी बाहर फैली हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोदने की कोशिश की हो।
आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसके मोबाइल में अचानक एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। वो उसी एक्सीडेंट वाली रात की रिकॉर्डिंग थी, शायद कार के पुराने डैश कैम की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक्सीडेंट के बाद रिया अभी जिंदा थी। उसका हाथ हिल रहा था। वो आदित्य की तरफ देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वीडियो में आदित्य खुद कार से निकलकर भागता हुआ दिखाई दिया। रिया बारिश में अकेली पड़ी उसे देखती रह गई। वीडियो अचानक वहीं रुक गया। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। उसी पल आदित्य के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसका शरीर वहीं जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। रिया उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। और तभी पूरा कब्रिस्तान अचानक तेज ब्रेक की आवाज से गूंज उठा। वही एक्सीडेंट वाली आवाज। आदित्य चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया, स्क्रीन टूट गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। बारिश बंद, हवा बंद, रिया गायब। आदित्य कांपते हुए उठा और भागकर कार तक पहुंचा। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। लेकिन अगली सुबह हाईवे पुलिस को उसकी कार सड़क किनारे खाली मिली। कार का दरवाजा खुला हुआ था, मोबाइल सीट पर पड़ा था, लेकिन आदित्य कभी नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि मोबाइल की जीपीएस हिस्ट्री में उस रात कोई कब्रिस्तान था ही नहीं। लोकेशन हिस्ट्री में सिर्फ एक सीधी सड़क दिखाई दे रही थी, जैसे कार कभी रास्ते से हटी ही नहीं। लेकिन उस मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर आज भी उंगलियों से लिखा एक वाक्य साफ दिखाई देता था, रास्ता मत बदलना। आज भी उस पुराने हाईवे से गुजरने वाले कुछ लोगों का कहना है कि रात के ठीक 3 बजे उनका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, रास्ता मत बदलना। कुछ लोगों ने उस सुनसान सड़क पर एक सफेद कपड़ों वाली लड़की को भी देखने का दावा किया है, जो बारिश में बस खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस कब्रिस्तान का जिक्र आदित्य ने अपने आखिरी कॉल में किया था, उस नाम का कोई कब्रिस्तान आज तक उस इलाके में मिला ही नहीं।